तो मिठाइयों की दुकानों पर खाद्य विभाग ने छापा मारा है, जहां छापेमारी से दुकानदारों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। कई दुकानदार प्रतिष्ठानों को बंद करके फरार हो गए हैं। जांच के लिए कई दुकानों से सैंपल लिए गए हैं। तस्वीरें मुजफ्फरनगर की आपको दिखाएंगे, जहां त्योहार की मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से छापेमारी अभियान चल रहा है। इस बीच आज कई दुकानों पर छापे पड़े हैं। विभाग की ओर से छापेमारी की सूचना पर दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। मौके से कई दुकानदार फरार भी हो गए। विभाग ने जांच के लिए कई दुकानों से सैंपल भी इकट्ठा किए हैं। इन सैंपल्स को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा और उसके बाद पूरी जानकारी हासिल होगी कि आखिर इसमें किस किस तरह का केमिकल्स, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, मिठाई को जहरीला बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम इस वक्त बहुत सक्रिय है। लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि मिलावट का खेल इस वक्त चल रहा है। त्योहार का सीजन है, दिवाली नजदीक है, लोग मिठाइयां खरीद रहे हैं, लेकिन ये मिठाई आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसान कर सकती है, क्योंकि इसमें जहर घोला जा रहा है। और इसीलिए खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई दुकानदार हालांकि इस दौरान मौके से फरार भी हो गए। छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। मुनाफा कमाने के लिए ये मिलावट की जा रही है। मिठाइयों में नकली खोया मिलाया जा रहा है, अलग अलग तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। मुजफ्फरनगर से संवाददाता आशुतोष मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, मिठाई की दुकानों पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। इस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया है? किस किस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है इन मिठाइयों में? देखिए वंदना, आपको बता दें, जब से जो आदेश हुए हैं उसके बाद से लगातार जो है खाद्य विभाग वो मुजफ्फरनगर में अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी कर रहा है। आज खतौली में खाद्य विभाग के द्वारा छापेमारी की गई थी। इसमें अलग अलग दुकानों से, प्रतिष्ठानों से जो है वो सैंपल्स लिए गए हैं। वहीं जब ये छापेमारी का कार्य चल रहा था तो उसी दौरान कई ऐसे दुकानदार भी थे जो अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके वहां से फरार हो गए। हालांकि जो विभाग है उसके द्वारा कई दुकानों से सैंपल्स लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। इससे पहले भी बुढ़ाना में छापेमारी की गई थी, जहां पर लगभग 120 किलो के आसपास जो था मिलावटी पनीर, उसको नष्ट किया गया और लगभग 3.5 लाख के आसपास का जो मिलावटी तेल था उसको भी डिस्पोजल किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कई दुकानदार इस पकड़ में आए हैं और मिलावट का जहर घोला जा रहा है। अब आपको 6 अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे दिवाली की मिठास में मिलावट का यह जहर घुल रहा है। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की और दूसरी फतेहपुर की होगी, यूपी की है, जहां हाथरस, हरदोई, बुलंदशहर और ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मिलावटखोरों का धंधा त्योहार आते ही कैसे परवान चढ़ गया है। दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा विभाग भी अलर्ट मोड पर है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। कई कुंटल नकली मावा और पनीर नष्ट किया जा चुका है। दिवाली की मिठास में यह मिलावट का जहर घोला जा रहा है। खुलेआम नकली मिठाइयां बेची जा रही हैं। लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। कई गंभीर बीमारियां भी इस मिठाई को खाने से हो सकती हैं, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लाइफ टाइम्स इसीलिए मुहिम चला रहा है और आप तक हम ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं ताकि आप चौकन्ने हो जाएं और इस नकली मिठाई से दूर रहें। घर पर ही मिठाई तैयार करें तो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के सागर जिले से आए मिलावटखोरों के काले व्यापार की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां दिवाली के नाम पर कैसे मिलावटी मिठाइयां बनाई जा रही हैं। दुकानदारों को यह पता था कि दीपावली के पावन पर्व पर लोग मिठाइयां खरीदेंगे, लिहाजा नकली मिठाइयां बेचकर उनकी चांदी हो जाएगी, लेकिन दुकानदारों की मंशा कामयाब नहीं हो पाई। दिवाली से पहले ही यहां संयुक्त टीम ने छापा मारा और भारी मात्रा में नकली मावा और मिठाइयां पकड़ी हैं, जबकि उसकी सामग्री भी जब्त की गई है। प्रशासन के एक्शन से यहां आसपास के दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया है। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान यहां करीब 3 क्विंटल नकली मावा और मिठाइयां पकड़ी हैं, जिनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट जूही गर्ग के नेतृत्व में खाद्य विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने यहां छापा मारा था। तो मिलावटखोरों के खिलाफ हमारी ये मुहिम चल रही है, जिसमें ग्राउंड जीरो से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है और यहां से सैंपल्स लिए गए हैं जो कि जांच के लिए भेजे गए हैं। कई जगह पर नकली खोया और नकली मिठाइयां पकड़ी गई हैं, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
अलग अलग जगह पर लगातार कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दिवाली का त्योहार है, खरीदारी मिठाइयों की हो रही है, लेकिन नकली मिठाइयां बेची जा रही हैं। सर का पॉइंट था, हम लोग उनके निर्देशन में यहाँ कार्रवाई करने आए थे। शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये नकली मावे की मिठाई बेच रहे हैं और इनके पास अवैध भंडारण मावे का इनके गोडाउन पे भी है। दोनों परिसरों पे हमारी टीम द्वारा संयुक्त छापा मारा गया, जिसमें इनके गोडाउन तो नहीं, घर में ही करीब 2.5 से 3 क्विंटल मावा हमको मिला है। उसका सैंपल हम लोग बनवा रहे हैं। उस पर कोई मैन्युफैक्चरिंग या किसी प्रकार का कोई ब्रांड का टैगिंग नहीं है, तो उसको सैंपल के बाद ही पता चल पाएगा कि वो मावा मानक स्तर का है या अमानक है। और इनकी दुकान भी देखी गई, दुकान में कोई भी हाइजीन की कंडीशंस फॉलो करती हुई नहीं पाई गई। और प्लस मिठाइयाँ भी काफ़ी पुरानी फ्रीजर में स्टोर करके इन्होंने रखी हुई थी। कम से कम 10 से 15 सैंपल हम यहाँ से भी उठवा रहे हैं मिठाइयों के। और इनके घर में जो अवैधानिक रूप से इन्होंने 3 क्विंटल मावा रखा हुआ है, जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सही गुणवत्ता का नहीं है, उसका भी सैंपल। चलिए अब आपको यूपी के फतेहपुर लिए चलते हैं, जहां तस्वीर आपको दिखाएंगे। फतेहपुर में भी दिवाली के मौके पर मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। बड़ी तैयारी उनकी ओर से की गई थी, लेकिन उससे पहले ही खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर दी। जांच टीम ने पहले मिठाई के गोदाम पर छापा मारा और यहां से 2.5 क्विंटल खोया की मिक्स बर्फी बरामद की और उसे नष्ट किया है। पहले नकली बर्फी का सैंपल लेकर चेक किया गया, जिसमें मिठाई में गड़बड़ी मिलने पर उसे गड्ढे में नष्ट कर दिया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखें कैसे खाद्य विभाग की टीम खुद इसे नष्ट कर रही है। जिले के बिंदकी कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ये कार्रवाई की गई है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी फतेहपुर के आदेश के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा की टीम गठित की गई है, जो पहले दिन ही अभियान में हमारे द्वारा 6 नमूना लिए गए हैं, जिसमें से बिंदकी क्षेत्र में एक अमित मिष्ठान भंडार से लगभग 250 किलोग्राम डोडा बर्फी अस्वस्थकर अवस्था में पाई गई थी, जिसको हमने मौके पर ही नष्ट करा दिया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 40,000 रुपये है। इसके अलावा जो नमूने लिए गए हैं वो पनीर का लिया है और खोआ का लिया है और इसके अलावा मिश्रित दूध का है और चीनी खिलौना है। इस प्रकार से हमारी जो अभियान निरंतर 2 तारीख तक चलता रहे। कुछ ऐसी तस्वीर आजमगढ़ से सामने आई है जो कि बेहद हैरान कर रही है। यहाँ मिलावटखोरों ने इतनी बड़ी तैयारी कर रखी थी, जो भी इनके यहाँ की मिठाई खाता वो बीमार पड़ता। उससे पहले ही जिला प्रशासन की टीम और खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है और इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 50 क्विंटल से ज्यादा खोया बरामद किया है। हैरानी तो तब हुई जब ये मिलावटखोर मिठाई की लेयर के लिए एशियन पेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका डिब्बा भी यहां से बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 9 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि फैक्ट्री का मालिक मौके से फरार हो गया। पुलिस जिसकी तलाश अभी कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। इधर पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने इस बात को कबूल किया है कि दिवाली के त्योहार को लेकर बड़ी संख्या में मिठाइयों के ऑर्डर्स मिले थे, लिहाजा कारीगरों को नकली मिठाइयां बनाने के लिए कहा गया और इसे बनने के लिए बड़ी बड़ी दुकानों पर ग्राहकों के लिए सजा दिया गया। पुलिस का यह कहना है कि मिठाइयां बनाने के लिए ये जिस केमिकल का इस्तेमाल करते थे उससे कैंसर होने का भी खतरा है। पुलिस को यहां से 25 क्विंटल मिल्क केक, 15 क्विंटल डोडा बर्फी, 10 क्विंटल से ज्यादा पेड़ा और मिठाइयां बनाने की सामग्री बरामद हुई है। इसको ये सूचना मिली थी कि देहात क्षेत्र में एक नकली फैक्ट्री चल रही है जिसमें खोया बनाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने, कोतवाली आजमगढ़ की पुलिस टीम ने यहाँ छापा मारा है। यहाँ पे लगभग 50 कुंटल बना बनाया खोआ मिला है जो नकली बनाया जा रहा था और इसमें केमिकल्स और पेंट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था बनाने के लिए, जिसमें से भारी मात्रा में पेंट बरामद हुआ है। सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट इसमें बरामद हुआ है, जिसको मिलाकर ये खोआ तैयार कर रहे थे। इसमें कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी गई है और कई नामी ग्रामी मिठाई वालों को ये सप्लाई किया जा रहा था। ये इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, कौन कौन आदमी इसमें सम्मिलित थे उनके विरुद्ध भी इसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच एक बड़ी खबर पंचकुला से सामने आ रही है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारा है। मिठाई की दुकान में डिब्बे में कीड़े निकले, चॉकलेट और मिठाई में कीड़े दिखाई दिए।
खाद्य विभाग की टीम ने दुकान से सैंपल भी लिए हैं। पंचकुला से बड़ी खबर, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है, छापा मारा है। मिठाई की दुकान में डिब्बे में कीड़े निकले हैं, यानी खराब ये मिठाई थी जो कि बेची जा रही थी। चॉकलेट और मिठाई में भी कीड़े दिखाई दिए हैं। लगातार अलग अलग जगह पर इस तरह चेकिंग की जा रही है। जो मिठाई की दुकानें हैं वहां से सैंपल्स लिए जा रहे हैं और उसमें बड़ी मात्रा में खामियां पाई जा रही हैं, गड़बड़ियां मिल रही हैं। नकली प्रोडक्ट का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है जो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। मिठाई की दुकान में डिब्बे में कीड़े निकले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खाद्य विभाग की टीम को ये बड़ी कामयाबी भी मिली है। चॉकलेट और मिठाई में कीड़े दिखाई दिए हैं, लेकिन ये खरीदारों तक पहुंचाए जा रहे हैं, उन्हें लगातार बेचा जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम इस वक्त बहुत सक्रिय है क्योंकि त्योहार का सीजन चल रहा है। दिवाली के मौके पर लोग जमकर मिठाई की खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। मिठाई की दुकान में किस तरह से अलग अलग जगह मिलावटी सामान बरामद हो रहा है, तो वहीं ये खबर आपको बता रहे हैं जहां चॉकलेट और मिठाई में कीड़े मिले हैं। और अब आपको हाथरस की तस्वीर दिखाएंगे जहां गजब हो गया। दिवाली में बेचने के लिए कंपनी जिस तरह फर्जीवाड़े पर उतर आई, उसका खुलासा छापेमारी के दौरान हुआ है। दिवाली में घी बेचने के लिए यहां नकली घी को ब्रांडेड कंपनियों का लेबल लगाकर बेचने की तैयारी थी। उससे पहले ही प्रशासनिक टीम और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर दी। इसमें पता चला कि यहां नकली घी पर ब्रांडेड लेबल लगाकर बेचा जा रहा था। पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। दुकान पर अमूल और पारस ब्रांड के पैकिंग मटेरियल और अमूल पारस ब्रांड के पैकेट घी के डिब्बे भी मिले हैं। यहां इन ब्रांड के लेबल और खुला घी भी बरामद हुआ है। जांच टीम ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करके उन्हें यहां पर यह तैयार हो रहा था घी, और उसके साथ ही अब कार्रवाई की जा रही है। वहीं सबसे ज्यादा यूपी के जिलों में मिलावटखोरों का आतंक देखा जा रहा है। सूबे के हरदोई जिले में मिलावटखोरी की तैयारी बड़ी मात्रा पर की गई थी, लेकिन उससे पहले ही खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। 550 से ज्यादा नकली यूरिया खाद और डीएपी बरामद हुई है। एसडीएम संडीला, सीओ और कृषि अधिकारी ने कार्रवाई की है। टीम को काफी दिनों से मिलावटखोरी की शिकायतें मिल रही थी। बाद में जब छापेमारी की गई तो यह पता चला कि दुकानदार बगैर लाइसेंस के ही उर्वरक का मिलावटी काम कर रहा था। अब जिला प्रशासन की टीम ने संचालक आदिल के गोदाम को सीज कर दिया है और कार्रवाई की जा रही है। संडीला तहसील क्षेत्र के टिकरा दाऊदपुर का यह पूरा मामला है। वही पनीर तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन यूपी के बुलंदशहर में ऐसा पनीर बनाकर बेचा जा रहा था जो कि लोगों को बीमार करता है। जी हां, खाद्य विभाग की टीम ने यहां पनीर बनाने वाले प्लांट पर छापेमारी की है। 735 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भी हाल इसी तरह के बने हैं, जहां मिलावटी मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। भारी मात्रा में रिफाइंड दूध मावा केमिकल जब्त हुआ है। बताया जा रहा है कि इससे मिलावटी मावा तैयार हो रहा था। तो दिवाली के मौके पर मिलावटखोरों के धंधे और विभाग के एक्शन की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अब स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे देखने के बाद